और नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप बिहार में जो भी एग्जाम होते हुए देख रहे हैं, उसमें एक पैटर्न का बदलाव आप दिख रहे हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनमें एक हतोत्साहित की भावना जागृत हो गई है और होना भी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि कितना भी लोग पढ़ ले, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, लेकिन आयोग चाहता है विद्यार्थी को मशीन बना देना। और चलिए, उनका जो भी मंतव्य है वो चाहता है कि एक सटीक जानकार वाले लोग अपने जो आयोग है उसके अंदर उनके तहत बहाल हो सके। इसी दिशा में मैं आपके लिए एक प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा एईडीओ का क्वेश्चन कितना टफ बनाया गया था, और भी एग्जाम जैसे कि बिहार एसएससी की बात कर ले, फील्ड असिस्टेंट का क्वेश्चन था, उसमें भी जीएस का बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए गए। तो उन सभी चीजों को एनालिसिस करते हुए हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं। जो परीक्षा आपका बिहार एसएससी के संबद्ध कंडक्ट होने वाला है, चाहे CGL 4 हो, BSO हो या 12 लेवल हो, उन सभी में जीएस का पूरा प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, ताकि आपका नंबर बहुत ही अच्छा आ सके। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 100 कितना भी धुरंधर हो, अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें बहुत सही करेगा, बहुत सही करेगा तो 70, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होता है, 70 जाएगा। बहुत सही करेगा तब 70 जाएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग की बात करें, और मैथ और रीजनिंग में जो धुरंधर होता है वो 100 में से 90-95 तक भी सही कर लेता है। इसीलिए आयोग के पास ये एक टूटका बचा है, जीएस का टूटका, जहां पे बच्चे को फंसा सकते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे बिहार एसएससी के अंतर्गत भी जब एग्जाम होगा, उसमें जीएस का वेटेज आपको ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए जो एडी एग्जाम है या दरोगा के एग्जाम ने आपने देखा किस तरीके से पैटर्न को बदलाव कर दिया। जो चूरन बाबा सब थे वो भी मार्केट से निकल गए, जो 1 घंटे में दरोगा की तैयारी कराते थे वो सब मार्केट से निकल गए। तो इसलिए आपको बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले जब आप तैयारी करने जाते हैं तो आपको ये मुआयना कर लेना चाहिए, जब आप मैदान में खड़े होते हैं एक युद्ध के मैदान में, तो आप अगर प्रतिद्वंदी के बारे में जान रहे होते हैं तो आपका समस्या वहीं पे आधा समाधान हो जाता है और आधा आपको मेहनत करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम प्रतिद्वंदी को जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो आजकल क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है वो क्वेश्चन टफ नहीं हो रहा है, उसमें ऑप्शन टफ हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जब देखेंगे, अगर आपने अच्छा से पढ़ाई किया है, अगर 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आपको लगेगा कि ये 100% मुझे पता है, ये सही है, लेकिन चौथे में जाके आप अटकते हैं और फिर फंस जाते हैं ऑप्शन में। देखिए दोस्तों, ऑप्शन का जो पैटर्न है वो किस हिसाब से बदला है। पहले जो ऑप्शन आता था, हालांकि ये ऑप्शन अभी भी स्टेबल कर रहा है, लेकिन इस तरह के ऑप्शन के जो संख्या होते, क्वेश्चन संख्या जिसको ऑनलाइन आप कहते हैं, वो बहुत कम हो गया है। ये दरोगा पैटर्न में भी देखा गया है, एईडीओ पैटर्न में भी देखा गया है, और जो बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट लिया है वहां पर भी ये पैटर्न कम देखा गया। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ लिया जाता है सिंपल कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आपको याद है एक लाइन में मार दिए 1905, हो गया ये क्वेश्चन करेक्ट। और इस तरीके से जो इसमें टफ क्या किया है आयोग ने, कि इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें उन्होंने क्या किया है, ऐसा हार्ड कोर मतलब पूछ लेता है फैक्ट जो किसी को ना पता हो, यानी वन लाइनर में हार्ड कोर फैक्ट पूछ लेता है। अब देखिए, दूसरा जो विकल्प देने का उसका तरीका है आयोग का, वो क्या करता है कि आपको 4 ऑप्शन देता है, फिर इसके बाद आपको कूट देता है, और इसको आप एलिमिनेशन पद्धति के माध्यम से इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 जान रहे हैं तो 2 के माध्यम से आप बेड़ा को पार कर सकते हैं। 50-50% तक तो कम से कम पहुंच ही जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 दे दिया, अब पूछ रहा है 1 2 सही है या फिर 1 3 4 सही है या फिर 3 4 सही है या सभी सही है। तो आप अगर 2 3 भी जान रहे होते हैं तो इसमें एलिमिनेट करके सटीक आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे जो सबसे ज्यादा टफ है, अभी तक इस प्रयोग को सिर्फ यूपीएससी ने किया है, लेकिन आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। क्योंकि हो सकता है कि बिहार एसएससी भी 10 क्वेश्चन में ऐसा गेम खेल दे, क्योंकि जानते हैं जो आपका कट ऑफ नंबर रहता है और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके गैप मात्र 5 से 7 नंबर रहता है। तो ऐसे में आपको इस पैटर्न पे भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो पढ़ने का तरीका है वो काफी हाई हो जाएगा। इस पैटर्न को अभी यूपीएससी सेट किया है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे सिर्फ कि बंगाल विभाजन से संबंधित कौन से कथन सही है,
बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, ठीक है, और इस बंगाल विभाजन को फिर से रद्द कर दिया गया 1913 में। फिर दे दिया कि इस बंगाल विभाजन के बाद जो है जो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम रहते थे, पश्चिमी में हिंदू रहते थे, और ये दे दे कि बंगाल विभाजन के बाद जो बिहार नया प्रांत बना वो 1936 में बना, ऐसे दे दिया। और जब तक आप चारों में श्योर नहीं होंगे तब तक सटीक आंसर तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि यहां शब्द में लिख दिया गया है, यहां पे 1 2 3 नहीं लिखा गया है, यहां पे लिख दिया गया केवल एक सही है। यानी कि अगर आप जान रहे सिर्फ बंगाल विभाजन के बारे में और ये नहीं जान रहे बंगाल विभाजन को कब फिर से कैंसिल कर दिया गया था, तो 1911 आप नहीं जान रहे हैं तो सोचेंगे ये भी हो सकता है, केवल 2 भी दे दिया, मतलब आप जो सोचेंगे उसको वर्ड में लिख दिया गया। ये सबसे टफ माना जाता है, जो कि अभी यूपीएससी इसको प्रयोग में लाया है। सीटेट में भी 4-5 क्वेश्चन इस तरह के दिखने को मिला है, यूपी पीसीएस में भी इस तरह क्वेश्चन देखने को मिला है, बीपीएससी में देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले एग्जाम में बिहार एसएससी में हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि अब जो एग्जाम का पैटर्न है जीएस में वो टफ होने के लिए जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है, अभी अगले पैटर्न में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बुक आप पढ़ेंगे ताकि ये सबको आप पार पा सकते हैं। और जो एक टफ करने क्वेश्चन का और भी तरीका है, वो इसमें स्टूडेंट के एनालिटिक पावर को जानना चाहते हैं कि 1 2 दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, 1 2 दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है। ये दोनों में तो मान चलिए ये 2 नीचे का ऑप्शन होता है, उसमें आइडिया लगाना आसान हो जाता है। अगर 2 ऑप्शन आप पढ़े उसमें से एक पता चल गया गलत है तो फिर तो आंसर तो बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन व्याख्या करता है या नहीं करता है, इस पे आपको करना क्या पड़ेगा, हम उस सब बुक के लिस्ट बताएंगे। और दोस्तों जब व्याख्या करने वाली बात आती है तो वहां पे आपको क्योंकि जोड़ के देखना है। जैसे क्योंकि मान चलिए कि से ये दिया कि से जो सूखे सूखे जो है नदी के खत्म होने से सूखे की समस्या हो रही है, एक कोटेशन ये दे दिया, इससे बहुत सारे क्षेत्र में जो है अकाल की स्थिति पड़ रही है। तो अब यहाँ पे क्योंकि लगाइए, क्योंकि क्या लगाइए कि देखिए सूखे की समस्या होने से जो तालाब था वो खत्म हुआ, उससे सूखे की समस्या हुआ, क्योंकि इससे जो है अकाल की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो एक दूसरे को व्याख्या भी करता है। अब देखिए ये फिर एक दूसरा कोटेशन लेते हैं, तालाब के सूख जाने से सूखे की समस्या बढ़ रही है, और इससे जो है मतलब फिर दूसरा कोटेशन देता है कि इससे जो है पशु की मौत हो रही है। सही तो है दोनों कोटेशन, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। इस चीज को आपको समझने के लिए जो मैं बुक लिस्ट बताने वाला हूं उसको पढ़ेंगे तो और इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको इजी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहां पे अब देखेंगे कि कौन कौन से बुक लिस्ट है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको उन सारी बातों के अलावा जो आज बुक लिस्ट बताने के लिए जा रहा हूं, इस बुक लिस्ट से आप बिहार एसएससी में आने वाले जीएस क्वेश्चन का पूरा तौर तरीका से आप उसका हल निकाल सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है एक टॉपर का स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैं भी यूपी पीसीएस दिया हूं और मेरे दोस्त हैं वो भी 71 जो 70 बीपीएससी है उसका इंटरव्यू दिया है, तो उनसे भी बहुत सारे चीज़ों की जानकारी करने के बाद ये सारे सोर्स इकट्ठा किया गया है ताकि आपको बिहार एसएससी में जीएस के लेकर और साइंस के लेकर कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। जैसे मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास में 6 7 8 बस तीन क्लास के एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए नए वाली। ये 6 7 जो 8 है इतना ही क्यों बोला, 9 10 क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री अपने सिलेबस में नहीं पूछता है। और उसके बाद अगर आपको फुर्सत मिले तो एक बार एक झलक जरूर एससीईआरटी जो बिहार एससीईआरटी है 6 7 8 कोई भाई भतीजा होगा उससे छोटे बच्चे से मांग के एक बार 6 7 8 को पढ़ लीजिए और जो भी नया चीज लगे उसका नोट्स बना लीजिए ताकि फिर से उस बुक को आपको पढ़ने का कोई जरूरत ना पड़े। और जो इतिहास में लूसेंट को आप नहीं छोड़ सकते, लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए आपको पढ़ना ही पड़ेगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और ये सब चीजें जब पढ़ लेते हैं तब आपको आपके पास एक ऐसा एम आ जाता है, कोई ऐसा एक बुक होना चाहिए जहां से हम प्रैक्टिस कर सके और अपने आप को ये महसूस कर सके कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो सही दिशा में पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। तो आपके पास होना चाहिए इतिहास का घटना चक्र। घटना चक्र में सभी एग्जाम का वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालिसिस करके दिया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहली बार में बहुत सारी चीजें याद नहीं था, लेकिन घटना चक्र लगाएंगे तो वो धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा। और ये सब के बावजूद भी आपको इतिहास में कमी लगता है, जैसे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है,
तो दृष्टि क्विक बुक का हिस्ट्री जो बुक है वो आप देख सकते हैं। दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, जो बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं छप जाता है, सीधा यहां से छप जाता है। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन का आपको एग्जांपल दे दूं, जब बोला गया, मतलब क्वेश्चन था 70 बीपीएससी में कि जब मौर्य ये हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ उस समय असम के शासक कौन थे। ये बहुत टफ क्वेश्चन है तो वन लाइनर का, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन है। लेकिन आप इसका सोर्स देखेंगे, दृष्टि क्विक बुक है, उसमें बहुत डिटेल्स दिया हुआ है कि हर्षवर्धन जब मृत्यु हुआ तो असम का शासक कौन था, उसमें चाइना का शासक कौन था। सिर्फ बॉक्स बना के नहीं दिया हुआ है, उसके डिटेल में दिया हुआ है। इस बुक को आप ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों जो बुक बता रहा हूं ये कोई प्रचार प्रसार करने की बात नहीं है, हम लोगों ने पढ़कर भी बहुत सारे एग्जाम निकाला है, तो उस हिसाब से आपको सटीक चीजें बता रहा हूं। क्योंकि पहले होता था कि आप एक लूसेंट पढ़ लिए और एग्जाम निकल गया, लेकिन आप देख रहे हैं लूसेंट पढ़ने से अब एग्जाम नहीं निकल रहा है। बस आप एक आदर्श नंबर ला पा रहे हैं, कट ऑफ पार करना है तो आपको इतना बुक का सहारा लेना पड़ेगा। और भूगोल की बात करें तो भूगोल में मैं सबसे ऊपर रखा हूं दृष्टि का क्विक बुक। आपका कोई कोचिंग का नोट्स है, कुछ भी है, वो सब आप पढ़ते रहिए, लेकिन दृष्टि क्विक बुक को अगर शामिल कर लेते हैं तो आपके भूगोल में 4-5 क्वेश्चन सही होने का जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट और डेटा को जब बॉक्स में करके दिया गया है, उससे आप चीजों को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। हाईलाइट करके दिया गया है, कलरफुल तरीके से बना करके दिया गया है। और जब ये बुक को आप पढ़ ले तो फिर घटना चक्र से इसका एमसीक्यू लगा ले, और एक नजर में लूसेंट को भी ना छोड़े। क्योंकि लूसेंट देखिए अपने बिहार के लिए, हर एग्जाम के लिए रामबाण है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो भूगोल में आप दृष्टि क्विक बुक देखिए, घटना चक्र देखिए और लूसेंट देखिए। और राजनीति में बात करें तो देखिए पॉलिटिक्स उतना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं वेटेज रखता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है इजी लेवल का आता है। मैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत भी बोल सकता था, लेकिन बिहार एसएससी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं, घटना चक्र से उसका क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से टकराता हुआ दिखाई देगा, घटना चक्र से। तो आप राजनीतिक विज्ञान के लिए लूसेंट और घटना चक्र दे सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के लिए फिर अगेन यही कहूंगा कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन आता है 2-4 क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक से देखने को मिलेगा। और एक ही टॉपिक को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो आप जो 1991 का न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है, एलपीजी जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट कर लीजिए। आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहां से ही दिखाई देखने को मिलेगा। फिर भी आपको कहूंगा लूसेंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना भी कई बार पूछ लिया जाता है। और आपको यहाँ पे करंट अफेयर में ऐड क्या क्या करना है, जो बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, उसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा किसी भी करंट अफेयर बुक में, चाहे वो एसपीडी हो या फिर एडिटोरिया हो, वहां से मिल जाएगा। तो अर्थव्यवस्था की तैयारी आप वहां से कर सकते हैं, इकोनॉमिक तैयारी। अब आता है विज्ञान, साइंस। साइंस 25 नंबर का वेटेज रखता है, ये फिक्स है, इसमें ना कमेगा, बढ़ सकता है लेकिन कमेगा नहीं। तो ऐसे में साइंस के एक साइंटिफिक अप्रोच से तैयारी करने के लिए आपको इसमें एनसीईआरटी 6 से लेकर 10th पढ़नी पड़ेगी, नई वाली। अब देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एडीओ की एग्जाम हुआ, जिन लोगों ने दिया होगा, क्वेश्चन एनालिसिस किया हुआ, देखा ही होगा। उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मेढक का जीवन चक्र है किस तरीके से, सीक्वेंस सजाइए। उसमें दिया हुआ है जो मतलब बेस्क मेढक, लार्वा मेढक, प्यूमा मेढक। तो आप 7th क्लास के जब एनसीईआरटी साइंस का पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा एक ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें मेढक का चारों तरफ से चक्र दिखाया गया, जीवन चक्र दिखाया गया। उसी प्रकार से मच्छर का भी चक्र दिखाया गया है, वो कैसे शुरू होता है और उसका अंत कैसे हो जाता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से आता हुआ दिखाई देगा। और प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र देखिए, और जब घटना चक्र देख लेते हैं तो फिर आप लूसेंट पढ़िए। अब आता है करंट अफेयर की बारी, क्योंकि करंट अफेयर अता पता ही नहीं चलता है। अगर 20 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से 10 ही बन पाता है, 10 नहीं बन पाता है। 10 बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे एडिटोरिया, जैसे बीपीएससी 71 का एग्जाम हुआ था तो उस समय अगस्त सितंबर के आसपास एक एडिटोरिया निकाला गया था 1 साल का। तो अगर मार्केट में हो या उसका पीडीएफ हो तो वो पढ़ लीजिए, और एक जो लेटेस्ट एडिटोरिया है उसको पढ़ते रहिए। कहने का मतलब है कि आपको 2 साल का करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा, 1 साल से आपका काम नहीं चलने वाला है। और एक जो हमारे दोस्त हैं जो 70 बीपीएससी का मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, और वो हमको बार बार एक चीज को लेकर बताते रहते थे, करंट अफेयर को लेकर के यूट्यूब चैनल बता रहे थे। मैं उस चीज को बहुत दिन तक इग्नोर करता रहा, वही कारण था कि मेरा कई बार पीटी नहीं निकला, लेकिन एक बार निकल गया, क्योंकि मैंने उस चीज को बहुत सीरियसली फॉलो किया और उस बार निकल गया। वो बताए थे कि देखिए आपको करंट अफेयर में एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, और वही सोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, लास्ट में बताने जा रहा हूं कि जैसे कि आपके पास में जो
बहुत ही एक उत्कृष्ट मैगजीन आता है जिसको आप प्रतियोगिता दर्पण के नाम से जानते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बात है कि वो 200 पेज का आता है, कौन पढ़े, कैसे पढ़े? तो उन्होंने हमें एक शॉर्टकट तरीका बताया कि यूट्यूब पर एक नॉलेज जूम करके चैनल है, वो आप देखिए और वहां पे 100 MCQ घटना जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका ला देता है, और मैंने उसको फॉलो किया, मुझे एग्जाम में उससे बहुत ज्यादा प्रश्न दिखाई देने को मिला। तो आप कुछ भी मत कीजिए, करंट अफेयर के लिए 1 साल का नॉलेज जूम चैनल जाइए, खोलिए, और वहां से खोलने के बाद आप करंट अफेयर के 100 जो क्वेश्चन है उसको ऑनलाइन में लिख लीजिए, ताकि कभी आपको फिर से वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, और एडिटोरिया को करंट अफेयर के तौर पर आप देख सकते हैं। करंट अफेयर में ये हुआ। अब जब इतना सारा चीज आपका तैयार हो जाता है, तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक चीज को और एड ऑन करने के लिए कहूंगा, वो टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है, टेक्स्ट बुक का 300-350 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन देता है, वो ले लीजिए, और वहां से लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, करंट अफेयर का, जीएस का और मैथ रीजनिंग का भी। आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपका बहुत ज्यादा नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो एडीओ या दरोगा या बिहार में और एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न है, उस हिसाब से अगर ये तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, इस गारंटी के साथ अंत में छोड़े जाता हूं। धन्यवाद।